अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के आजमगढ़ शहर के रैदुपुर में, जहां पर एलन सोली नामी कंपनी के नाम से यहां पर बहुत ही शानदार शोरूम का शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं आजमगढ़ जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के हाथों फीता काटकर इसका उद्घाटन हुआ है। सुप्रताप शाही मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। कृषि मेले के आयोजन से किसान भाइयों को नई तकनीकी के अनुसार खेती करने का, साथ में कब और कैसे किया जाए उसकी पूरी जानकारी उनको दी जाती है। इसी के साथ साथ कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं जो चलती हैं उसका किसान भाइयों के बीच में जानकारी होने से उसका वो लाभ उठा सकते हैं। आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब भगवान बिरसा मुंडा की, जिन्होंने आज़ादी के भीतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में अदा की और आदिवासी क्षेत्र से रहने के बाद भी आज़ादी की अलग आदिवासी भाइयों के भीतर और देशवासियों में जगाई। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त को जारी किया है और इसके माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसान भाइयों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खातों में सीधे भेजे गए हैं। इस अवसर पर मैं प्रदेश के और देश के सभी किसान भाइयों को और बहनों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उसका उत्तर प्रदेश के भीतर 1,75,05,000 किसानों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए का सीधा उनके खातों में आज अंतरण हुआ है और इसके माध्यम से किसान भाई इस रबी अभियान को बेहतर तरीके से अपने खाद बीज का ही व्यवस्था करा सकेंगे और अपनी खेती कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी की यह योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से उन्होंने लगभग 11.5 करोड़ किसानों के खातों में 15वीं किस्त तक जो है वो 2,70,000 करोड़ रुपए के करीब की धनराशि उसमें भेजी है। राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों से आज जो उत्तर प्रदेश में 2,62,00,000 किसानों को करीब इसका फायदा पहुंच रहा है और उसके माध्यम से 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि अकेले उत्तर प्रदेश को गई है, जो ये किसानों के लिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके माध्यम से फार्म मशीनरी बैंक, जिसके में 15 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों पर हम लोग 12 लाख रुपए का अनुदान प्रदान कर रहे हैं। राज्य के भीतर फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है और लगभग 8,000 लोगों को फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर से जो हमारे कृषि उत्पादक संगठन है, ग्राम पंचायतें हैं, साधन सहकारी समितियाँ हैं और किसानों की समितियाँ हैं, उनको लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार से 51,000 किसान भाइयों के खेतों पर अब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सोलर पंप स्थापित किए हैं, जिस पर लगभग 850 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में किसान भाइयों को दिया गया है और उनको एक बहुत बड़ी राहत रही है। अभी हम लोगों ने इस बार फैसला ये किया है कि प्रदेश के भीतर हम बाजरे और उड़द की भी खरीदारी करेंगे, धान की खरीदारी के साथ साथ, और अब तक जो है वो लगभग 58,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा बाजरे की खरीद भी की गई है 2,250 रुपये क्विंटल की दर से। 40 जनपदों में हमारे क्रय केंद्र चलाए जा रहे हैं और उनका भुगतान भी त्वरित गति से हफ्ते भर के भीतर किया जा रहा है। और इस तरीके से विविध प्रकार की खेती को किए जाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है और किसान उसके बारे में जाने और उसको अपनी खेती में इस्तेमाल करें। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि धान की कटाई के लिए जो ये हम फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर से जो यंत्र दे रहे हैं उसका वो उपयोग करें। हम लोगों ने 17 लाख डीकम्पोजर किसान भाइयों को बांटे हैं, यहाँ पर धान की खेती करने वाले किसान भाइयों को। वो इसलिए दिया है कि किसान पराली न जलाएं और पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों को सांस की
और लंग्स की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम उसका प्रयोग खेती के कार्यों में लगाएं। राज्य सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर, हमारे मुख्यमंत्री जी के पहल पर हम लोगों ने, इंडियन ऑयल ने गोरखपुर में बायो कंप्रेस्ड गैस की यूनिट लगाई है और एचपीसी ने बदायूं के भीतर दातागंज में लगाई है, और जिसमें पराली की खरीदी की जा रही है। तो यह जो कृषि यंत्र हमने दिए हैं गोरखपुर मंडल में और बरेली मंडल के भीतर, वो किसान भाई पराली का इस्तेमाल अब बायोगैस कंप्रेस्ड गैस बनाए जाने के लिए सब आपूर्ति करके कर रहे हैं, और लगभग 8000 मैट्रिक टन से ज़्यादा बायो कंप्रेस्ड गैस के यूनिट को पराली जो है वो बरेली मंडल से दी जा चुकी है। और इसी तरीके से गोरखपुर में 2500 मैट्रिक टन के करीब पराली पहुंचाई गई है, और अब पराली के माध्यम से भी किसान जो है आमदनी कर सकेगा। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि खेती के लिए पशुपालन भी बहुत जरूरी है, और इसलिए किसान भाई गौ पालन और पशुपालन करें और उनके गोबर और मूत्र का खेती के लिए इस्तेमाल करें, जिससे रासायनिक खादों का उपयोग कम हो और एक पौष्टिक उत्पादन हम बेहतर कर सकें, जिससे लोगों के जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है उससे बचाया जा सके। तो मैं उनसे ये सारी चर्चा ये 2 दिन के कृषि मेले में होगी। हमारे वैज्ञानिक अपने पक्ष को उनके बीच में रखेंगे। कृषि विभाग के अधिकारी जो हमारी नीतियां हैं कि हम इस रबी अभियान के भीतर 50% अनुदान पर उनको बीज सुलभ करा रहे हैं, और राज्य के भीतर लगभग 8 लाख कुंटल से ज़्यादा हम ये बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराते हैं। कुछ योजनाओं में 90% पर भी उपलब्ध कराते हैं, और दलहन और तिलहन की खेती पर विशेष हमने बल दिया है। राज्य के भीतर लगभग 4 लाख मिनी किट दलहन के निःशुल्क किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे गए हैं, और 6 लाख से अधिक 6.5 लाख मिनी किट जो है वो तिलहन के उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि तिलहन और दलहन में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। और इस पर लगभग हम लोगों ने 40,000 कुंटल के करीब जो है वो बीज जो है किसानों को वितरित किया है। तो इसकी वजह से राज्य के भीतर तिलहन और दलहन की खेती का विस्तार होगा, और तिलहन और दलहन की खेती में हमारा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव काल में देश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए जाने का संकल्प किया है। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें